सर, कैसे देखते हैं मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्द वाक़े के बाद सिक्योरिटी ऑपरेशंस का जो फोर्सेज हैं उनका ऑपरेशन शबान इस वक्त जारी है और सिक्योरिटी ज़रा ये बता रहे हैं कि 24 घंटों के दौरान मज़ीद 13 ख्वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं, तो इंतहाई कामयाब ऑपरेशन जारी है, क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको स्ट्रैंगुलेशन ऑपरेशन कहते हैं और स्ट्रैंगुलेशन ऑपरेशन जैसे गला घोंटना, तो ये गला घोंटने के मुतरादिफ है क्योंकि मंगी डैम के ऊपर उन्होंने ये अपनी कार्रवाई तो डाली, लेकिन वो ये भूल गए कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो थी वो चारों तरफ से घेरे बैठी हुई थी और इस टाइम पे जो कोम्बिंग ऑपरेशन और स्ट्रैंगुलेशन ऑपरेशन है, यानी कि जिस तरह से कंघी फेरी जाती है इस तरह से ये ऑपरेशन शुरू किया गया। और अब मेरे ख्याल में ये सूरत हाल बड़ी वजाहत से नजर आ रही है कि बलूचिस्तान के अंदर पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आना, उनकी जो बातचीत है उसको हम समझें कि वो क्या बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर बलूचिस्तान के हालात और वाकयात के ऊपर बड़ी वजाहत से चीज़ें सामने आईं। और फिर अब हम देख रहे हैं कि मंगी डैम के अंदर जिस तरह से इन्होंने एक बहुत ही ब्रूटल मेरे ख्याल में अटैक किया था, 42 से ज़्यादा हमारे लोग जो है वो जामे शहादत नोश कर गए, तो उसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने एक बड़ा मजबूत फैसला ले कि मेरे ख्याल में ये क्रेडिट जाता है आर्मी के चीफ को, जिन्होंने एक फैसला लिया है। वजीर आजम ने उसमें मुआवनत की है और मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत का मुकम्मल ताउन हासिल है और ये अब एक इंतहाई इम्पोर्टेंट ऑपरेशन जारी है। तो अब मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दों के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है उसको भी बरूए कार लाया गया है, इसके अंदर जो एरियल फोटोग्राफी है उसको भी देखा जा रहा है और इसके अंदर जो ग्राउंड ऑपरेटर्स हैं वो भी देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ा एक टेक्निकल, बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन जो है ऑपरेशन शाबान के नाम से वो जारी है और इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी मिलेगी। मुश्किलात हैं, तकालीफ हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम मजीद खवारिज की जो जहन्नम वासिल होने की खबरें वो इंशाअल्लाह आपको जल्द मिलेंगी। अभी अफवाज पाकिस्तान ने फैसला किया है एंड आई थिंक के हार्ड स्टेट बनने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप बन जाते हैं तो ज़ाहिर है हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है। आज हमारे बहादुर जवान, हमारे पुलिस, हमारे कॉमन मैन वो इसकी एक कीमत अदा कर रहे हैं, लेकिन याद रखें कि ये एक जंग है और ये जंग हम पर एक दुश्मन ने मुसल्लत की है और सिर्फ दुश्मन एक नहीं है बल्कि मल्टीपल दुश्मन है जिनको बलूचिस्तान की तरफ से बहुत सारे मुश्किलात नजर आती हैं, जिनको पाकिस्तान की कामयाबियां नहीं भाती, जो सी पैक के रास्तों को रोकना चाहते हैं। ये दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि चीन के भी हैं। ये पाकिस्तान की तरक्की के, बलूचिस्तान की तरक्की के और बलूचिस्तान की कौम के दुश्मन हैं और मेरे ख्याल में इनके खिलाफ जो ऑपरेशन है वो पूरी कौम दुआगो है अपनी फौज के लिए, अपनी फोर्सेस के लिए कि अल्लाह इनको कामयाबी दे जो हमारे मुस्तकबिल के लिए अपने आज को कुर्बान कर रहे हैं। जी अच्छा, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये भी कहिएगा क्या ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन यानी IBO था या फिर हमले के बाद रद्द-ए-अमल के तौर पर शुरू किया गया? मैंने आपसे बताया कि ये स्ट्रैंगुलेशन ऑपरेशन है, मैंने शुरू में इसको IBO नहीं बोला, मैंने आपको बोला ये कोमिंग और ये सर्च ऑपरेशन था। इसके अंदर जो है वो स्ट्रैंगुलेशन ऑपरेशन था जिसके अंदर गला घोंट के मारना जिसको कहते हैं स्ट्रैंगुलेट करना, तो ये वो है। और देखें आप ये जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी दहशतगर्दों की लाशों में इजाफा मुझे नजर आ रहा है, तो अल्लाह खैर करेगा। ये खुददार जैदी का जो इलाका है ये बड़ा मुश्किल इलाका है, तंग घाटियां हैं, इसमें मुख्तलिफ जो है एरियाज हैं और ये बड़े पीसफुल लोग थे यहाँ इस इलाके के, लेकिन दहशतगर्द हैं। ज़ाहिर है बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा समझें आधा पाकिस्तान है, 44% है, इसके अंदर मुश्किलात तो आती हैं और जैसे हम देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला मजीद जो ऑपरेशन हैं वो चल रहे हैं। इसके अंदर जैसे मैंने आपसे गुजारिश की, अब आपके टिकर भी चल रहे हैं कि जी इसमें एरियल जो लड़ाई है यानी कि ड्रोन्स का, जो कि आर्म्ड ड्रोन्स हैं उनका भी
اور ساتھ ہی ساتھ جو ہیلی کاپٹرز ہیں ان کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. ہمیں اپنی سیکیورٹی فورسز پہ بھروسہ ہے, انہوں نے ہماری کبھی جو ہے وہ پاکستان کی ناک نیچے نہیں ہونے دی. بالکل.